गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में संस्कृत चैप्टर जो है संस्कृत सब्जेक्ट में चैप्टर 12 यानी कि कंकणस्य तो लोभेन यानी कि कंकणस्य का मतलब होता है कि कंगन। यहाँ पर एक गोल्ड से बने हुए कंगन की बात करी गई है और उसके लोभ से जो ग्रीड उसके लोभ से तो उसकी लालच में आना नहीं, ऐसा इस चैप्टर का कुछ टाइटल होता है। क्योंकि स्टूडेंट इस चैप्टर की जो स्टोरी है उसमें ऐसा बताया है कि कुछ ऐसी जगहों पर कि जहाँ पर हमें कोई भी चीज़ प्राप्त होने के आसार नज़र नहीं आते और वहाँ पर हमें कुछ बहुत सारी चीज़ अगर प्राप्त हो जाती है तो डेफिनेटली वहाँ पर कुछ न कुछ डाउट होता है। उसी चीज़ को प्रूव करने के लिए यहाँ पर हमें स्टोरी दी गई है। जनरली हम देखते हैं कि संस्कृत के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर एक मनुष्य को हिंट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के रूप में या तो पशु पक्षी या तो प्राणियों का सहारा लिया जाता है। तो वैसे ही इस स्टोरी के अंदर भी एक व्याघ्रम यानी कि एक वाघ जिसका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है और उसके द्वारा ये स्टोरी को समझाया गया है। ये जो स्टोरी है वो हितोपदेश में से नारायण भट्ट के द्वारा लिखी गई है और इसके अंदर जो ये बताई गई है चीज़ कि जैसे हम बात करें कि तो टाइगर होता है, एक टाइगर है जो बहुत ही बूढ़ा हो चुका है और बूढ़ा टाइगर अपने शिकार के लिए एक राहदारी है, एक पथिक है, उस पथिक को अपनी जाल में फंसाता है और उसका शिकार करता है और वो अपने पास रहे हुए सोने के जो कंगन होते हैं वो उसे दिखाता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ से मैं जो यहाँ फंस चुका हूँ वहाँ से तुम मुझे बाहर निकालो, इसके बदले में मैं तुम्हें मेरे पास जो ये सोने के जो कंगन है वो मैं तुम्हें दूंगा। और पथिक जो वहाँ से पास हो रहा था वो सोच रहा था कि इस जंगल के अंदर जब कोई चीज़ एक सामान्य चीज़ मिलने की जहाँ पर कोई मुश्किल है तो ऐसे सोने के कंगन अगर मिल रहे हैं तो शुरुआत में उसको डाउट तो हुआ, लेकिन उसने वो सोने के कंगन के लोभ में आकर जब वो उस व्याघ्रम यानी कि बाघ के पास गया तब उसने उस पर अटैक कर उसका शिकार कर लिया। यानी कि यहाँ पर हमें वही चीज़ बताई है कि हमारी लाइफ के अंदर कि जब कोई चीज़ बहुत ही जल्दी से प्राप्त हो जाती है तो अवश्य उसमें कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें ज़रूर पैदा होती है। तो वही चीज़ समझाने का प्रयास किया गया है। स्टूडेंट आइए हम शुरुआत करते हैं उसके फर्स्ट पैराग्राफ की। कंकणस्य तु लोभेन अथ प्रासाद पृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्तावक्रमेण पंडितो अब्रवीत भो राजपुत्राः शृणोतु। यानी कि प्रासाद पृष्ठ यानी कि इन द बालकनी कि महल की जो छत थी वहाँ पर बैठे हुए आनंद से बैठे हुए सुखोपविष्टानाम यानी कि आनंद से बैठे हुए राजपुत्राणाम राजा के जो पुत्र थे उनको प्रस्ताव क्रमेण उनको प्रस्ताव यानी कि वो इन द डिटेल्स वो एक पंडित जो था वो बोलता और उसने बोला अब्रवीत यानी कि उसने बोला और कहा कि वो राजपुत्राः यानी कि अरे ओ राजपुत्रो सुनो तो यानी कि मैं आपको आज एक जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो स्टोरी आप सुनो। और वो कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया वर्सेस दिया है स्टूडेंट्स। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तो मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। बहुत ही बढ़िया वर्सेस है स्टूडेंट। इस वर्सेस का मतलब ये है कि जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं कि धीमताम दैट मीन्स कि इंटेलेक्चुअल पीपल विजडम पीपल कि काव्यशास्त्र विनोदेन उनका जो समय है काल यानी समय, उनका जो समय है वो काव्य शास्त्रों के अंदर यानी काव्य पढ़ने के अंदर और शास्त्रों पढ़ने के अंदर उसके विनोद में यानी कि उसके आनंद में बसार होता है। किन लोगों का समय? जो इंटेलेक्चुअल होते हैं उन लोगों का समय। और दूसरी बात ये बताई है कि व्यसनेन जो लोग व्यसन करते हैं या तो जो खराब लोग होते हैं व्यसनेन तो मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय व्यसन के अंदर एक दूसरे की निंदा करने में और कलहेन वा यानी कि झगड़े के अंदर पसार होता है। तो यहाँ पर
दो जन की बात करी है, एक तरफ विजडम पीपल है तो दूसरी तरफ मूर्ख लोगों की बात करी है। तो ये इन दोनों के बीच का भेद समझाया है कि मूर्ख लोगों की क्वालिटीज़ क्या होती है और मूर्ख लोगों की वैसे क्वालिटी ना कही जाए, उनकी डिस्क्वालिटीज़ है, और विजडम पीपल की क्वालिटी क्या होती है। फिर वो कहता है तद्भवतानां विनोदाय काककुर्मादीनां विचित्राणां कथं कथयिष्यामि। फिर वो कह रहा है कि उसके बाद विनोदाय काककुर्मादीनां, काककुर्मादीनां यानी कि कौवे और टॉर्टोइजेस के, कछुआ जिसे हम कहते हैं, तो उसकी मैं आपको एक आनंद भरी कहानी में आपको यहाँ पर कथयिष्यामि, मैं आपको कहने जा रहा हूँ। राजपुत्र ही उत्तम या आर्य, तो राजपुत्रों ने कहा कि आर्य, अरे वो कथयतु, कहो कहो आप जल्दी से वो चीज़ हमें कहो। पंडित उवाच, तब पंडित कहता है शृणोतु यूयम, तो फिर आप सुनो। संप्रति मित्रलाभः प्रस्तुयते, यहाँ पर एक मित्रलाभ एक नाम है ये, कि यहाँ पर मैं मित्रलाभ का एक कैरेक्टर है जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो तत्र इयं प्रथमा कथा, तो ये रही आपके सामने उसकी पहली जो कथा है वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंकेषु दुस्तरे वृद्धव्याघ्रेण संप्राप्त पथिकः समृतो यथा, यानी कि कंकणस्य, कंकणों से मतलब कि जो कंगन है, जो सोने के जो ब्रेसलेट, जैसे मैंने आपको बात कही कि जो कंगन है उसके लोभ से, उसकी लालच से, मग्न पंकेषु दुस्तरे, पंख यानी कि जो कमल जिसे हम कहे, उस दुस्तर यानी कि जहाँ एक कीचड़ में फंसा हुआ चीज़ है, कि जहाँ एक कीचड़ में फंसा हुआ एक वृद्ध बाघ जब वो अपने हाथ में सोने के कंगन को लेकर, जब एक वृद्ध व्याघ्रेण यानी कि जो वृद्ध बाघ था, संप्राप्त पथिक, और एक पथिक राहदारी जो जहाँ से जा रहा था, और उसको वो दिखा के वो कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो, और समृतो यथा, और वो उसको क्या करता है, मार देता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक पथिक कि जिसको कोई चीज़ मिलने की जहाँ संभावना नहीं है, और वो चीज़ जब उसे मिलने लगती है तो बहुत ही खुश हो जाता है। तो यही जो बात है, यही जो स्टोरी है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। राजपुत्रः ऊचु कथम एतत्, राजपुत्रों ने कहा कि ऐसा कैसे हुआ। यहाँ पर तो ये वर्सेस के अंदर उसको शॉर्ट में समझाया, लेकिन जब बाद में डीपली जब उसने बताई इन डिटेल्स कि राजपुत्र ऊच, राजपुत्रों ने कहा कि कथम एतत्, ऐसा कैसे, तो सु अब्रवीत, तो फिर सुनो। अस्ति दक्षिणारण्य एक वृद्ध व्याघ्र, दक्षिणारण्य वन है, वन का नाम है, जहाँ पर एक वृद्ध बाघ, जहाँ पर एक ओल्ड एज, एक घड़ा बाघ रहता था। सह स्नानतः कुशहस्तः सरस्तीरे भृते, और वो वहाँ पर स्नान करने के बाद अपने हाथ में जो ग्रास, मतलब कि जो जैसे घास बोलते हैं, हरा हरा घास जो होता है, वो अपने हाथ में लेकर वो सरस्वती तीरे यानी कि सरस्वती नदी के किनारे ब्रुते, वहाँ पर वो खड़ा खड़ा बोहो 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 पांथा, अरे ओ पांथा, अरे ओ पांथा मीन्स के ट्रैवलर्स जो वहाँ से पास हो रहे होते हैं। इदम सुवर्ण कंगनम गृहीताम, मेरे पास जो ये सुवर्ण कंगन है, जो मेरे पास जो गोल्ड के ब्रेसलेट है, वो आप ले लो। ततः लोभकृष्टेन केनचित् पंथानेन आलोचितम यद भाग्येन इतस्मित भवति, तो इस सोने के ब्रेसलेट या कंगन को देखकर किसी पांथाने ने, किसी मुसाफिर ने ये कहा, ये तो ऐसी जगह पर मिलना मतलब वो हमारे लिए नसीब की बात हो सकती है, ये हमारा भाग्य की बात है कि ऐसी जगह पर हमें ये सोने के ब्रेसलेट मिल रहे हैं। क्योंकि सामने जो बाघ था वो भी उतना बूढ़ा हो चुका था कि उसके अंदर अगर देख सके तो किसी के ऊपर शिकार करने की उसके अंदर ताकत नहीं थी। सो किंतु अस्मिन् आत्मसंदेह प्रवृत्ति न विधिया यतः, तब कहा लेकिन यहाँ पर आत्मसंदेह, उसको अपने आप को सेल्फ डाउट हुआ कि ऐसी जगह पर इस प्रकार की चीज़ को मिलना वो थोड़ा मुश्किल है। तो उसने सोचा कि शायद इससे प्रॉब्लम भी हो सकता है। यतः मतलब कि वो सोच रहा था कि अगर मैं सोने के कंगन इस वाघ के पास लेने जाऊँ, लेकिन अगर उस वाघ ने प्रहार कर लिया, और दूसरी तरफ उसके मन में ये भी था कि वो उसको छोड़ना चाहता नहीं था। लोभ, जो इस लेसन का टाइटल है कि कंकणस्य तु लोभेन, क्योंकि लोभ ऐसी चीज़ है स्टूडेंट्स कि जहाँ पर इंसान को वो बिल्कुल ख़त्म कर सकती है। तो स्टूडेंट इस लेसन को हम यहाँ तक रखते हैं। अगला चैप्टर का जो भाग है, यानी कि अगला जो पैराग्राफ है, वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे।